गुड इवनिंग दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है, ठीक है, वह है हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह क्या है? जो इजराइल के खिलाफ जंग में हमास के साथ खड़ा है, जो इजराइल के खिलाफ जंग में हमास के साथ खड़ा है। ठीक है, सबसे पहले न तो हम किसी भी देश को समर्थन करते हैं, खास करके ना ही इजराइल को और ना ही फिलिस्तीन को। ठीक है, फिलिस्तीन जो भी है, न ही हम किसी ऐसे आतंकी संगठन का समर्थन करते हैं और न ही हमारी वीडियो कोई भी आतंकी संगठन को समर्थित करने के लिए बनाने का कोई उद्देश्य है। बस जानने का उद्देश्य कि क्या है, कैसे सब लोग उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में जानना क्या है। वो तो हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है और अर्धसैनिक संगठन भी है। क्या है? हिजबुल्लाह जो है लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामिक पार्टी, मुस्लिम में शिया सुन्नी होते हैं, ठीक, उसमें शिया पार्टी है इनकी राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक संगठन है। वर्ष 1992 में इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे थे। कौन करते हैं? हसन नसरुल्लाह कर रहे थे। इस नाम का मायने ही अल्लाह का दल है। इसका कहने का मतलब है क्या कि अल्लाह का दल है। नसरुल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह का दल। जो अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह ही हमारे साथ चल रहे हैं, हम नहीं है, हमारे साथ अल्लाह चल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ फौजी नहीं, अल्लाह है। ठीक है, इनका कहने का अक्सर है अर्थ है। देखते हैं आगे। 1980 के दशक में शुरुआत में लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान ईरानियों ने की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। किसके? 1980 के दशक में। ठीक है, 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजरायलियों का कब्जा था। उस दौरान ईरान जो था वित्तीय मतलब आर्थिक संकट से जूझ रहा था और आर्थिक और सैन्य सहायता की मदद से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। ये दक्षिणी लेबनान में पारंपरिक रूप से कमजोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा है। ठीक है, हालांकि इसकी वैचारिक जड़ें 1960 और 1970 के दशक में लेबनान में शिया पुनरुत्थान तक जाती है। सोचिए, मतलब एक कहने का मतलब कि एक कम्युनिटी के खिलाफ हम शिया हैं तो हम सुन्नी को शायद नहीं देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, वर्ष 2000 में इजराइल के पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिस्टेंस को मजबूत करना जारी रखा। मतलब इजराइल पीछे भी हट गया तो इस्लामिक रेजिस्टेंस उसको जारी रखा, मतलब और मजबूत बनाते गया। चलो भाई, बढ़ते जाते अपना, क्या दिक्कत है। ये समूह रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी के प्रति अपने वफादारी के चलते धीरे धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में भी अपना अहम इतना अहम बन गया कि इस देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक हासिल कर ली। इस देश की कैबिनेट ने वीटो तक की शक्ति हासिल कर ली। हिजबुल्लाह पर बरसों से इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगता है। किसको? अमेरिकी ठिकानों और इजरायली, ये दोनों पे मतलब निशाना मारते रहता है लोग, दोनों पे। मतलब पश्चिमी देश इजराइल, अरब खाड़ी देशों और अरब लीग हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानते हैं। पश्चिमी देश जो है इजराइल है या फिर अरब खाड़ी देश है, जो भी ठीक है, लगे देश है, सब इसको क्या कहते हैं? आतंकवादी संगठन मानते हैं हिजबुल्लाह को। बोलता है वर्ष 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ, 2011 में सीरिया में गृह युद्ध जब शुरू हुआ तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के कट्टर समर्थक माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने अपने 1000 चरमपंथियों को बशर अल असद के लिए लड़ने के लिए भेजा। सोचिए तो, किसके लिए? अपने हजारों चरमपंथियों को, मतलब जो हमारे लिए देश के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनको हजारों लोगों को क्या कहा, वो बशर अल असद के लिए लड़ने के लिए भेज दिया। बोला विद्रोहियों को कब्जे में आ चुके हिस्से, खासतौर पर पहाड़ी लेबनानी सीमा के पास वाले इलाकों को वापस पाने में काफी निर्णायक साबित हुआ। तो भेजा तो साबित होगा कि चलो उसको कब्जा करके वापस लेके आ गया। इजराइल अक्सर सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमले करता है। इजराइल अक्सर सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमला करता है, लेकिन कभी कभार ही हमले की बात कबूलता है नहीं। इजराइल की बात है। ठीक है, बात यहाँ पे एक भी आता है, फैक्ट है कि अगर आप किसी पे हमला करें तो आप पे भी कोई हमला करेगा। बात कबूले नहीं कबूले, बात आप खुद पता चलना चाहिए। आपको खुद पता भी चलता है कि हम अगर किसी पर अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर भी अटैक होने वाला है। हालांकि सीरिया में हिजबुल्लाह की भूमिका को लेकर लेबनान के कुछ गुटों में तनाव बढ़ा हुआ है, वही तंग करता है। वो तो सीरियाई शिया राष्ट्रपति के प्रति इसके समर्थन और ईरान के साथ मजबूत संबंधों के कारण ईरान के मुख्य क्षेत्रीय
प्रतिद्वंदी, ईरान के जो मुख्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है सऊदी अरब के नेतृत्व में, अरब खाड़ी देशों से इनकी दुश्मनी भी गहरी होती गई। अरब खाड़ी के जितने भी देश है सबसे इसकी दुश्मनी एकदम लंबा चला गया, ठीक है। 7 अक्टूबर 2003 को 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर अचानक किए गए हमले के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी गोलीबारी हुई। हमास के हमले में कम से कम 1400 इजरायलियों की मौत हुई। इजराइल ने जब गाजा पर जवाबी हमले किए इसमें हजारों लोगों की जान गई। देखिए यहाँ पे बात है, क्या बात है, आप किसी पे हमला करते हैं, जो भी हमास हमला करते हैं उनके पास ना तो कोई लेजर गाइडेड है, कहीं भी जाके गिर सकता है, किसी कितना भी मार देगा नहीं पता, लेकिन हाँ अगर इजराइल मारते तो एक उसके बराबर है, उधर से 100 मारे तो उसके एक उसके बराबर है, उतना नुकसान दे देता है इसको हमास को, ठीक है। इजराइल ने जब गाजा पर जवाबी हमला किया जिसमें हजारों लोगों की जान गई, तब हिजबुल्लाह ने कहा कि वह इजराइल के खिलाफ जंग में योगदान देने के लिए पूरा तैयार है। इजराइल के खिलाफ जंग में योगदान देने के लिए पूरा तैयार है। हिजबुल्लाह के सैन्य सुरक्षा और राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव और साथ ही इसकी ओर से आने वाली सामाजिक सेवा के बल पर इसने अपनी छवि एक देश के अंदर अलग देश के तौर पर बनाई थी। सोचिए, एक देश के अंदर अगर किसी अलग छवि बन जाए किसी भी पार्टी का, किसी चीज़ का, मुझे कैसा लगता है किसी को, ठीक है। हिजबुल्लाह की उसके प्रतिद्वंदी खूब आलोचना भी करते हैं, उसकी जो मतलब अपोजिशन का काम है आलोचना करना, तंग करना उसको। कुछ मामलों में संगठन की क्षमता लेबनान की सेना से भी ज़्यादा हो गई, लेबनान की जो सेना से ज़्यादा क्षमता है, और इनकी झलक इजराइल के खिलाफ साल 2006 में युद्ध में दिखी हुई थी। कुछ लेबनानी हिजबुल्लाह को अपने देश की स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं कि हमारे देश तो स्थिर से नहीं चल रहा है, इसका खतरा क्या है, हिजबुल्लाह ही है। लेकिन यह संगठन शिया समुदाय के बीच में बहुत लोकप्रिय है। भाई जिसकी पार्टी से तो लोकप्रिय होगा ही ना, जिसकी पार्टी है उसका लोकप्रिय तो होना ही तय है। वो तो इजराइल विरोधी कैसे है, देखिए वो तो हिजबुल्लाह का उदय कब हुआ, इसकी सटीक तारीख बताना मुश्किल है, मतलब कोई डेट फिक्स नहीं है, इसकी सटीक तारीख बताना क्या है मुश्किल है। लेकिन वर्ष 1982 में फिलिस्तीन चरमपंथियों के हमले के बाद जवाब में दक्षिणी लेबनान में इजराइल के घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले रहे संगठन का उदय हुआ। इसका 1982 में फिलिस्तीन चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इजराइल के घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले रहे संगठन का उदय हुआ। उस समय चरमपंथी हमले का समर्थन कर रहे थे। शिया नेताओं ने अमाल आंदोलन में से खुद को अलग कर लिया। भाई किस आंदोलन में हम है नहीं, अमाल का जो आंदोलन हुआ था, इस नेताओं ने एक नया संगठन इस्लामिक अलाम का बनाया, अमाल का गठन किया। इस संगठन को ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड से अच्छी खासी सैन्य और संगठनात्मक मदद मिलती है। सोचिए, किसी को सैनिक मिल रही है, किसी को संगठन मिल रहा है। ये संगठन सबसे प्रभावी और बड़े शिया मिलिशिया के तौर पर उभरा और आगे चलकर यही हिजबुल्लाह बना, ठीक है। इस संगठन ने इजरायली सेना और उसके सहयोग साउथ लेबनान आर्मी के साथ ही लेबनान में मौजूद विदेशी बलों पर हमले शुरू किए। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1983 में अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन वर्क्स पर बमबारी की। इस हमले में कुल 528 लोगों की जान गई और 528 अमेरिकियों की और 58 फ्रेंच नागरिकों की जान गई, ठीक है। इसके बाद लेबनान जो था, लेबनान से पश्चिमी देशों की शांति सेना पीछे हट गई। लेबनान से पश्चिमी देशों की शांति सेना पीछे हट गई, भाई अपने कर लो तुम लोग काम। मतलब वर्ष 1985 में हिजबुल्लाह ने औपचारिक तौर पर खुली चिट्ठी प्रकाशित करते हुए स्थापना का ऐलान कर दिया है। इस पत्र में अमेरिका और सोवियत संघ को इस्लाम के सिद्धांतों का दुश्मन बताता है और इजराइल को खत्म करने का आह्वान किया। भाई देख लो, एक चीज जान लो, आज आप लोग सिर्फ और सिर्फ खत्म करने के लिए सोचते हो तो ऐसी बात गलत है। वो अब खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों का है कि सवाल कि उन लोग के पास यहूदी कहीं और है नहीं, जो भी है यहूदी इजराइल में ही यहूदी हैं, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिए कि आपको खत्म नहीं होने वाला, उसको खत्म करने के चक्कर में आप खत्म हो जाइए। मुस्लिम बनाया जाता है, ठीक है, मुस्लिम बनाया जाता है, मुस्लिम बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन यहूदी बनाया नहीं जाता। ये बात आप भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। यहूदी बनाया नहीं जाता, यहूदी पैदा होते हैं, यहूदी पैदा होते हैं, ठीक है। और पैदा जब होता है किसी समुदाय में ना, तो उसको मतलब अपने देश से, अपने मिट्टी से, अपने लोगों से काफ़ी लगाव होता है। और अगर आपको ज़बरदस्ती बनाया गया तो लगाव उतना नहीं होगा लेकिन उतना नहीं होगा, ठीक है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायली मुसलमानों
कि जमीन पर कब्जा कर रहा है, इजरायली जो मुसलमान की जमीन पर कब्जा कर रहा है। तो कंफर्म में 1948 में था 48%, अभी 84% हो गया है। आप लोग सिर्फ अल्लाह के नाम पे जो कर रहे हो, हमला करते हो, उससे आपको ही घाटा होता है, आपको मारती पीछे करती है, आपका जमीन कब्जा लेती है। ठीक है, आप उस पर काम कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए कि वैसे और भी इस मतलब मुस्लिम लोग यहाँ पे इजराइल में अंदर में रहते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गाजा वाले को दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे जो सटा हुआ जो सीमा है ना, वो अब ईरानी देश है, अगल बगल के देश से उन लोग उसको सप्लाई करते हैं, पिन मारते हैं, उन लोग उधर बम मारते हैं लोग। ठीक है, हमास वाला या फिर जो भी है हिजबुल्ला। तो दिक्कत यहाँ से है, दिक्कत अंदर में जो मुस्लिम लोग खूबसूरत से खूब शांति से रहते हैं। बोलते हिजबुल्ला का कहना है कि इजराइल मुसलमानों के जमीन पर कब्जा कर रहा है। हिजबुल्ला ने यह भी आह्वान किया कि लोगों के मुक्त और सीधे चयन के आधार पर इस्लामी व्यवस्था को अपनाया जाए। मतलब लोगों को मुक्त कर दिया, ऐसा कैसे होगा भाई? जब कब्जा के जमीन तो मुक्त नहीं कर सकता। आदमी तो आपका कब्जा किया नहीं आपने, आदमी तो आपका मराया, आप उसको मारे हो। ठीक, ऐसा तो होने वाला है नहीं, न कि इसे जबरदस्ती थोपा जाए। साल 1989 के ताइफ समझौते ने लेबनान के गृह युद्ध को समाप्त कर दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप झगड़ा करना चाह रहे तो आप फायदा नहीं है, अब बैठ के सब मसलों पे हल कीजिए, सबका सॉर्ट आउट कीजिए, पॉइंट ठीक हो जाएगा मामला। इसके बाद देश के तमाम गुटों को हथियार डालने के लिए कहा गया। मतलब जो भी पार्टी को हथियार डाल रही, हार मान गए, चलो ठीक है, पीछे हट जाते, बैकआउट। हिजबुल्ला ने इससे इनकार करते हुए अपने मिलिट्री विंग को इस्लामिक रेजिडेंस कहना शुरू कर दिया। बोला कि नहीं, हमारी जो मिलिट्री विंग से उसको क्या करे, इस्लामिक रेजिडेंस है। भाई आप ऐसे करते हो तो आपको मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। उनका तर्क था कि वो इजराइल कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये होने वाला नहीं, इजराइल छोड़ने वाला नहीं, कहीं और कब्जा कर ले, और जो भी बचा खुचा वहां पे है आप लोग। सीरिया की सेना ने 1990 में लेबनान की शांति स्थापना कर दी थी। सीरिया की सेना ने 1990 में लेबनान की शांति स्थापना कर दी थी, लेकिन हिजबुल्ला ने देश के दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा था। देश के दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध जारी रखा था। इसके बाद संगठन ने देश की राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। साल 1992 में लेबनान में हुए राष्ट्रीय चुनावों में पहली बार हिजबुल्ला ने हिस्सा लिया था। 1992 में जब लेबनान में राष्ट्रीय चुनाव हुआ था, उसमें हिस्सा लिया था। बताइए, अब अगर कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी तक आ जाती है, कोई मतलब संगठन, सोचिए उस देश का क्या होने वाला है, बेड़ा गर्क होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आखिरकार इजरायली सेना ने 2000 में लेबनान छोड़ा तो हिजबुल्ला ने उन्हें खदेड़ने का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। हिजबुल्ला को क्या कर दिया, खदेड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर ग्रुप ने हथियार डालने के दबाव को दरकिनार किया, बोला कि हम हथियार नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी जारी रखी। उनका तर्क था कि इजरायली की सेवा फर्म्स और अन्य विवादित स्थानों पर मौजूदगी है, इसलिए वो हथियार नहीं डाल सकते। भाई इजराइल कब्जा कर लिया, अभी भी आप मान लो, पीछे रहो, अस्थिर से रहो, अमन चैन से रहो, कोई दिक्कत नहीं। आपके देश है यूएई, सऊदी अरबिया, लोग कहीं कुछ दिक्कत में नहीं है। आप ही को क्यों दिक्कत हो रहा है हिजबुल्ला एक छोटे से संगठन को? साल 2006 में हिजबुल्ला ने इजराइल सीमा पर हमला किया और 8 इजरायली सैनिक को मार दिया। आप 8 मारोगे, वो 8 को मारेंगे आपसे। ठीक है, इसके बाद दो को अगवा भी कर लिया, मतलब 2 को उठा भी लिया। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल जंग विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। जवाब में हिजबुल्ला ने इजराइल पर करीब 4000 रॉकेट दागे। इजराइल को भी पता हिजबुल्ला को या फिर हमास को पता चल चुका है कि इजराइल को जब हम रॉकेट मारते हैं, फिर बम मारते हैं, तो हमारे टक्कर रखता है, काट रखता है। ठीक है, और वो वापिस कर देता है उसको। लेकिन जब एक बार 4000 मारो, 3000 मारो, 500 मारो, 2000 मारो, ऐसे मारो ताकि वो कम काट सके। ठीक है, 34 दिन तक चली इस जंग में लेबनान में 1125 लोगों की मौत हुई, जिसमें से अधिकतर आम लोग थे। भाई आम लोग मरते हैं इसमें, युद्ध में, जंग में। ठीक है, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े औरत मरती हैं। इजराइल के भी 119 सैनिकों और 45 आम लोग मारे गए। सोचिए कहाँ आप करें इसको, 5 गुना आप अपने से ज़्यादा मारा है इजराइल आपको। उसका खूब तो 160 वो होगा, 160 हुआ, 165 हुआ है। लेकिन अगर 165 को 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तब आता है 1100 प्लस होता है। आप मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए हमसे आकर के कभी ट्यूशन। ठीक है, हिजबुल्ला इस युद्ध के बाद भी मजबूत रहा और उसकी हिम्मत पहले से अधिक हुई। अब हिजबुल्ला के पास कई नए लड़ाके हैं और पहले से कई अन्य सैन्य साजी हैं, समान है। ठीक है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में अब संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात है।
सोचिए कैसा कैसा लोग काम करते हैं। आगे जो प्रभावशाली कह रहा बोलता लेबनान के शिया समुदाय के बीच खासा लोकप्रिय है हिजबुल्लाह, तो सबको को पता है। साल 2008 में पश्चिमी समर्थन लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह के निजी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बंद कर दिया था, ठीक है। साथ ही बेरूत एयरपोर्ट के प्रमुख को ग्रुप के साथ संबंध होने पर नौकरी से हटा दिया था। जवाब में हिजबुल्लाह ने अधिकतर बेरूत शहर पर कब्जा कर लिया और सुन्नी प्रतिद्वंदी गुट के खिलाफ जंग छेड़ दी। मतलब जो भी सुन्नी को विरोध करेगा उसके खिलाफ जंग होएगा। इस गृह युद्ध में 81 लोगों की जान गई। इसे रोकने के लिए सरकार को झुकना पड़ा और हिजबुल्लाह के साथ एक पावर शेयरिंग समझौता करना पड़ा। इस समझौते के बाद हिजबुल्लाह और उनके सहयोगी को कैबिनेट में निर्णयों में वीटो पावर मिल गई। साल 2009 में चुनाव के इस ग्रुप ने 10 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की और लेबनान की यूनिटी सरकार का अंग भी बन गई। सोचिए सरकार में वही लोग का सपोर्टर भी है, 10 को मतलब उसके पास सीट भी है। बाद में उसी साल हिजबुल्लाह के महासचिव शेख हसन नसरुल्लाह ने एक नया मैनिफेस्टो जारी किया। इस मैनिफेस्टो में ग्रुप की राजनीतिक विज्ञान का जिक्र था। इसमें 1985 में जिस इस्लामिक रिपब्लिक के गठन की बात की उसे हटा दिया गया, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैया बरकरार रखा गया। सोचिए आप न तो अमेरिका को कुछ कर सकते हैं, न ही इजराइल को। आपसे बहुत हर चीज में मतलब समृद्ध हैं, मजबूत हैं वो, ठीक है। ध्यान रखिए आपको कोई दूसरा कोई देगा तभी आप भौंकिएगा, आप छटपटाने से आपको कोई फायदा है नहीं। साल 2011 में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी ने लेबनान की सऊदी समर्थन वाली साद हरीरी की सरकार को गिरा दिया। बताइए आप जिसका सरकार में उसको गिरा दिए। दरअसल साद हरीरी के पिता रफीक हरीरी की 2005 में हत्या हो गई थी और हिजबुल्लाह के 4 लोगों को इसके लिए आरोपी बनाया गया। सोचिए जिसके पिता को आरोपी बनाया गया, पिता को मतलब हत्या के लिए आरोपी बनाया गया। उसके बाद ग्रुप ने सरकार में अपना समर्थन वापस ले लिया, ग्रुप से अपना समर्थन वापस ले लिया। दिसंबर 2020 में हिजबुल्लाह के सदस्य सलीम अयाज को रफीक हरीरी के हत्या के आरोप में संयुक्त राष्ट्र समर्पित ट्राइब्यूनल ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद से लेबनान में आई सरकारों में हिजबुल्लाह और उसके सहयोगी शामिल होते रहे हैं और उसका सरकार में खासा प्रभाव भी रहा। सोचिए अगर ऐसा मामला रह गया तो क्या देश चल सकता है। कोई भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी वो साफ सुथरी छवि वाली होनी चाहिए, जिससे कि आपको कम दिक्कत हो सकता है, देश को कम नुकसान होगा। तो आपका देश का नुकसान होगा, आपका पड़ोसी या किसी मतलब अलग देश से अलग मुल्क से आपका रिश्ता अच्छा नहीं रह पाएगा। जैसे हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तान है, ठीक है, तो उनका ये मानना है कि देखिए कैसे मूर्खपंथी हम करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप लोगों को हमारे जो भी चैनल के लोग हैं उनको शुभ रात्रि हमारी ओर से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।